3 दिन पहले संडे को हमारे माता पिता सुबह 6 बजे खेत की सिंचाई करने गए थे। वो मतलब अधिक करते हैं हमारे माता पिता। हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता सुबह गए 6 बजे और हम लोग सोचते मतलब 10 बजे तक लाइन कट जाती थी तो वो लोग आ जाते थे खाना खाने। तो वो खाना खाने नहीं आए तो हमारी बड़ी सिस्टर, हमारी ये बड़ी दीदी हैं, ये बोल रही हैं कि बाबू मम्मी नहीं आए अभी, तुम लोग जाओ ना। तो हमारी छोटी सिस्टर को दीदी हमारी भेजी कि जाओ बेटा देख के आओ, मम्मी पापा मतलब खाना के साथ भेजी थी कि जाओ खाना देकर आओ। तो वो लोग नहीं दिखे। तो उसके बाद मेरी सिस्टर जो थी देखी हो कि वहाँ हमारे मम्मी का मोजा चप्पल और फावड़ा था। तो वो देख के चली आई, कह रही है जाने दो। मतलब जो जिसके अधिक करते थे माँ बाप हमारे ना हम लोग, तो वो बहुत मतलब ठीक ठाक थे, परिवार की तरह मानते थे। खाना वाना उनके घर मम्मी जी खा लेती थी, लेकिन पापा चाय पी के नाश्ता करते थे, बस खाना नहीं खाते थे। तो पापा के लिए खाना लेकर गई थी। फिर उसके बाद फिर हमारी दीदी जो थी ये बोले कि वहाँ किसी से पूछी नहीं कि मम्मी पापा को देखे क्या नहीं। तो हम फिर 2-2:30 बजे फिर भेजी हमारी ये दीदी जो है, फिर 2:30 बजे भी जाओ देखो कहाँ पे है मम्मी पापा। तो उसके बाद ये बोली कि नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे। तब दीदी मेरी डांटी, कहीं क्यों नहीं जाओगी, जाओ देखो ना। तो ये गई तो पूछने, तो वहाँ पे एक अपने खेत में, हमारे बगल ही खेत के जहाँ अधिया हम करते थे उनको वो भी अधिया ही करते हैं। तो वो अपने खेत में खाद की छिटाई कर रहे थे। तो हमारी जो छोटी बहन थी बोली कि चाचा आप हमारे मम्मी पापा को देखे हैं। तो बोले नहीं बेटा हम आपके मम्मी पापा को नहीं देखे हैं, 3-4 घंटे से हम यहीं पर हैं लेकिन नहीं दिखाई दिए हैं। और जो जहाँ से मतलब इंजन, जहाँ पानी, जहाँ हमारे माता पिता सिंचाई कर रहे थे जिस इंजन से, वहीं इंजन के पास एक लोग रहते हैं, बंगी सिंह उनका नाम बंगी सिंह है। उनसे भी पूछे कि दादा आप हमारे मम्मी पापा को, कहे नहीं बेटा यहाँ तो नहीं आए हैं। तो फिर ये चली आई। फिर हम लोग सोचे उन्हीं के घर गई होंगी जिसका आधिया है, मतलब उनके घर रहती होती थी, मम्मी पापा दोनों लोग चले जाते थे। तो फिर हम लोग वेट करते करते शाम हो गई, 5 बज गया। फिर हमारी दीदी बोली कि जाओ क्या, मतलब पूछी कि तुम उनके घर गई थी जिसके घर अधिया किया जाता है, सिंटू सिंह का अधिया लिया गया है। तो ये बोली नहीं हम नहीं गए थे। तो ये बोली कि नहीं गए थे। तब दीदी जी हमारी बोली क्यों नहीं गई थी, जाना चाहिए ना तुम्हें। तो फिर हमारी सिस्टर के दीदी बोली कि जाओ जाओ तुरंत, फिर जाओ। फिर तुरंत गई कि जाए, अच्छा जाके पूछा है। तो पूछी तो जिसका अधिया करते थे हमारे माता पिता, हम लोग अधिया करते थे, तो वो लोग मतलब, तो उनकी वाइफ थी, वो नहीं थे जिनके अधिया, उनकी वाइफ थी। तो उनसे पूछी चाची हमारे मम्मी पापा आपके यहाँ आए, कहे नहीं बेटा नहीं आए हैं। तो वो मतलब हमारे जहाँ खेत है वहाँ बहुत बाग होगा, तो वहाँ ढूंढने लगी कि मम्मी लकड़ी उकड़ी, हम लोग जानते हैं आप कि मजदूर लोग गरीब हैं तो लकड़ी उकड़ी काट के तब लाते। तो सोची कि लकड़ी उकड़ी काट के वहीं रख रही होंगी। तो ये गई बाग वो खोज के नहीं मिले, तो रोते रोते चली आई घर। तो बोले कि दीदी नहीं मिल रहे मम्मी पापा, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये हमारी जो ये सिस्टर और वो सिस्टर दोनों लोग गई कि जाए देखे, अच्छा हम ही लोग जाए देखे, क्या पता है ये चली आती है हमेशा जल्दी जल्दी में। तो ये लोग गई तो देखने लगी। तो गई एक खोज पूरा खेत ढूंढ मारा, वहाँ सरसों से सब कुछ वहाँ देखे, नहीं दिखाई दी। जो मतलब जिसके अधिया है वो लोग आए तो वहाँ न, जैसे हमारा खेत है जो हमारे अधिया जहाँ करते हैं, वहीं बगल में एक लोग कमलेश सिंह है, उनका भी खेत है। तो अपने मेड़ पे जो था खुला तार लगाए थे, बिजली का तार लगाए थे। तो वो जो अधिया हम लोग करते हैं, तो ये दोनों लोग को कह रहे हैं बेटा उधर मत जाओ, उधर तार है, उधर खुला तार लाइन है उसमें। तो ये लोग नहीं गए। तो उसके बाद हम लोग जब रोने लगे घर पे, तो हमारे चाचा भैया बड़े पापा सब लोग वहाँ ढूंढने चले गए। तो जो वहाँ बंगी सिंह थे तो वो लाइन मैन को बुलाए और लाइन कटवा दिए। तो उसके बाद सब लोग ढूंढने निकले, नहीं मिले। वहाँ जो तार था वहीं बगल में हमारे पिताजी का बॉडी का निशान मिला है। माताजी का कोई पता नहीं है। अगर हमारे पिताजी का डेड बॉडी के निशान मिला है तो माताजी कहाँ गई हैं, हम पूछना चाहते हैं उनसे कि हमारी माताजी जीवित है, डेड बॉडी अभी तक मिला नहीं है, दोनों लोग का नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा। बताइए हम लोग क्या करें। पुलिस
पुलिस मतलब हम लोग एप्लीकेशन दिए, उसी दिन शाम को गए कि 10 बजे गए वहाँ, तो एप्लीकेशन दिए तो वो लोग फिर कल गए थे, हम लोग कल वहाँ पे फिर गए थे, पूरा दिन वही दिन कल पूरा बीता। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम लोग शांत रहो, हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तो वो लोग जो कमलेश सिंह हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, तो उनसे पूछताछ करने के बाद वो लोग बता रहे हैं कि मतलब कमलेश सिंह बताए, उनसे पूछे कमलेश सिंह से, पुलिस जो थी वो बता रहे थे कि हम उनको बोरी में बांध के नहर में फेंक दिए हैं। अब पता नहीं दोनों लोग को फेंके हैं कि एक ही लोग, लेकिन ये नहीं बताए कि किसको फेंके हैं, बस बोल दिए हैं कि नहर में फेंक दिए, तब सब लोग खोज रहे हैं वही, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बताइए हम लोग किसके सहारे जिएंगे? 6 बहनें हैं हम लोग, हम 2 बहनें पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? बताइए सर, हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना भी चाहते हैं, हमारे माँ बाप इतने गरीब थे लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने के लिए कभी मजबूर नहीं की कि तुम ना पढ़ो। हम लोग जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, सब बहनें पढ़ी लिखी हैं, जहाँ तक पढ़ना चाहती थी पढ़ा लिखा कर, जैसे भी थे। हमारे पापा जो थे टेलर थे, कपड़ा सिलते थे दुकान अपना, और हमारी एक बहन गूंगी भी है, और संजोग बस उनका विकलांग के साथ शादी भी हो गई है, और वो लोग हम लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है सर? कल 3 दिन से हम लोग यही बात बता रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, बताइए हम लोग क्या करें? लेकिन अच्छा, पुलिस कुछ जानकारी आप लोग को नहीं है कि बता रही है अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा बच्चा आपके माता पिता आ गए हैं, लो देख लो, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि हमारे माता पिता कहाँ है, किस हाल में, कैसे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोगों के सर से तो माता पिता का साया ही उठ गया, हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? बताइए हम दोनों बहनें कैसे रहेंगे? संध्या, मेरा नाम संध्या है। बताइए हम 2 बहनें कहाँ जाएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? और हम लोग अगर हमारे माता पिता का कुछ हुआ है और कोई जो किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे माता पिता तड़प के अगर कुछ भी हुआ है, ना हो भगवान करे हमारे माता पिता के साथ कुछ, लेकिन अगर हुआ होगा तो जैसे जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए, और हमारे घर में एक नौकरी होनी चाहिए कि नहीं? अब तो होनी चाहिए ना। हम लोग कैसे पढ़े लिखेंगे? किसके सहारे रहेंगे? बताइए। अगर जब पैसा, मेन बात पैसा होता है कि नहीं, वही लोग तो हम लोगों को खिलाते थे, जिलाते थे, लेकिन अब कैसे हम लोग, बताइए कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बताइए। हमारे घर में एक नौकरी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? तो होनी चाहिए ना, होगी ना आप? हाँ, अगर नहीं होगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? बताइए कैसे जिएंगे? माता पिता के बाद परिवार में और कोई है देख रेख करने वाला? हमारे बस ये 6 बहनें हम लोग हैं। भाई मेरे भाई भी नहीं है कि माता पिता के बाद हमारा भाई सहारा बने। हम लोग सिर्फ 6 बहनें हैं, यही है, 6 बहनें हैं। हमारे माता पिता के सिवा कोई नहीं, कोई भी नहीं, भाई भी नहीं है हमारे पास।